Hello kids, today we'll study lesson 17 national movement 1857 to 1918, second part of this lesson. पहले पार्ट में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट कांग्रेस और उसके वर्किंग, उसके काम हमने पढ़े थे. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में हमने पढ़ा था. इसके अलावा राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस. आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्मेशन इसकी हुई थी. मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी. ब्रिटिश मेड स्पेशल एफर्ट्स टू सबड्यू द ग्रोथ ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग द पीपल. लोगों में राष्ट्रीय एकता जो थी उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए, विशेष प्रयास किए उन्होंने. द ब्रिटिश हार्प्ड ऑन द पॉइंट दैट हिंदू एंड मुस्लिम हैड सेपरेट इंटरेस्ट. वह उनका एक ही राग आलाप रहे थे वो कि भाई हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग हित हैं उनके. And it was also announced that if the educated Muslim would be loyal to the British rule, they will be awarded with the government jobs and other facilities. अब उन्होंने एक बात की और घोषणा कर दी कि जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा और उनको जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी प्रदान की जाएगी. गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी और दूसरी फैसिलिटीज भी उनको दी जाएगी. द एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स टू रोज द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म. अब लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना या राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए जितने भी एक्सट्रीमिस्ट जो थे, लीडर्स, उग्रवादी दल जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, किसका सहारा लिया राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए? रिलीजियस फेस्टिवल्स का, धार्मिक त्योहारों का सहारा लिया उन्होंने. द ब्रिटिश एनकेज्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेड दैट द हिंदूज वर ऑर्गेनाइजिंग द नेशनल मूवमेंट फॉर देमसेल्व्स. अब इस बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया. उन्होंने ये बात उन्होंने उनको मतलब मौका मिल गया और उन्होंने ये क्या कहा कि जो हिंदूज लोग जो है अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, नेशनल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल मूवमेंट को चला रहे हैं. द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिज्म एंड मॉडरेट्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ गई. एक तो एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट में, एक नरम दल में और एक गर्म दल में बढ़ गई वो. इन दिस वे ट्रेंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म केम इनटू बीइंग. और इस प्रकार से एक्सट्रीमिज्म का, उग्रवाद का, गर्म दल का जो है वो अस्तित्व में आया. द गवर्नमेंट विच प्रोमोटेड कम्युनल पॉलिटिक्स हैड प्रायर रूट्स इन इंडिया बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. चलो ठीक है. इन 1906 अ मुस्लिम डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मेड द वाइसराय मिंटो एट शिमला. 1906 में एक मुस्लिम डेलीगेशन, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिला. किससे मिला? वाइसराय मिंटो से. कहां पर मिला? शिमला में. और किसके नेतृत्व में? आगा खान ने उस डेलीगेशन का नेतृत्व किया. द रिलीजियस लीडर आगा खान वाज एन एफ्लुएंट मैन. अनदर इंपॉर्टेंट लीडर वाज नवाब सलीम उल्लाह फ्रॉम ढाका. तो दो लीडर्स थे, आगा खान और नवाब सलीम उल्लाह जो कि ढाका से थे. वाइसराय लॉर्ड मिंटो एनकरेज द मॉरल ऑफ दिस डेलीगेशन. अब जो वाइसराय था उन्होंने क्या किया, जो डेलीगेशन आया था उसका उसने मनोबल बढ़ाया. इम्बोल्डेंड बाय ब्रिटिश दिस लीडर्स फाइनली फाउंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन December 30, 1906. मुस्लिमों से अंग्रेजों से प्रोत्साहित होकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में. और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके जो मुख्य जो उद्देश्य थे वो थे टू एस्पाउस द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक तो यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति मुस्लिमों में वफादारी की भावना जागृत करना, यह उसका समर्थन देना. साथ ही साथ एंड टू रिमूव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द इंग्लिश. और अंग्रेजों के प्रति अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हटाना. टू अनाउंस द इंटरेस्ट, राइट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम बिफोर द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के सामने इंडियन मुस्लिम लीग के जो राइट्स है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो हित है और जो उनकी जो उम्मीद है उनको गवर्नमेंट के सामने लाना. मेंटेनिंग द गोल्स ऑफ लीग टू रिमूव एनी फीलिंग्स ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी. एक तो जो एक और इनके उद्देश्य था कि लीग के जो गोल है, लीग के जो उद्देश्य है उनको मेंटेन करना.
टू रिमूव एनी फीलिंग्स ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट एनी, और किसी भी कम्युनिटी के विरोध में कोई विरोध की भावना को हटाना कि भाई नहीं, हमारी ऐसी भावना नहीं है, विरोध की कोई भावना नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे मुस्लिम लीग में के अलावा भी मतलब कुछ ऐसे लीडर जो लायल जो मुस्लिम जो थे, जो कि नेशनलिज्म के प्रति या नेशनल मूवमेंट के प्रति वो वफादार थे, उन्होंने मतलब नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, इसके अलावा मजरुल, ये सभी क्या है, मुस्लिम लीग के विरोध में थे। ऑल दिस लीडर्स प्रोपोगेटेड द नेशनल फीलिंग्स, इन सभी लीडर्स ने क्या किया, नेशनल फीलिंग्स की भावना जागृत की, राष्ट्रीय भावना की को मतलब उसका प्रचार प्रसार किया। अब्दुल कलाम आजाद स्टार्टेड जर्नल्स लाइक अल हिलाल एंड मौलाना मोहम्मद अली स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉमरेड इन इंग्लिश एंड हमदर्द इन उर्दू। मौलाना मोहम्मद अली ने कॉमरेड न्यूज़पेपर इंग्लिश में शुरुआत की और हमदर्द उर्दू में भाषा में उसकी शुरुआत की। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 सूरत सेशन, 1907 में सूरत सेशन हुआ, वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस में फूट हो गई, कांग्रेस के दो भाग हो गए, दरार पड़ गई उसमें। द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स बिकेम शार्प ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सट्रीमिज्म और मॉडरेट कांग्रेस में क्या हुआ, डिफरेंसेस बढ़ने लगे, उनमें अंतर पैदा होने लगा, डिफरेंसेस हो गए उनमें। इन 1906 दादाभाई नौरोजीज एफर्ट्स टेम्परली पुट एन एंड टू द ग्रोइंग डिफरेंसेस। 1906 में दादाभाई नौरोजी ने जो विरोध बढ़ रहा था, डिफरेंसेस जो बढ़ रहे थे, मतभेद जो बढ़ रहे थे, उन पे उन्होंने क्या किया, अस्थायी रूप से उसको खत्म करने की कोशिश की उन्होंने। बट इन 1907 द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस फेल टू सी द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ऑन वन फोरम। लेकिन सूरत का जो सेशन जो था 1907 में, उसमें क्या हुआ कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल जो एक मंच पर आए थे, वो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। रास बिहारी बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द ईयर, द एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड बाल गंगाधर तिलक एज देयर प्रेसिडेंट। अब देखिए, रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, गरम दल के जो दूसरे नेता जो थे, वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। This created differences between the two groups and ultimately Tilak and his followers parted ways from Congress. अब देखिए, जब डिफरेंसेस होने लगे, कुछ एक तो कुछ जो थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, कुछ जो थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली कांग्रेस के दो भाग हो गए और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस छोड़ के अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। इमरजेंस ऑफ गांधी जी, गांधी जी का उद्भव, गांधी जी का आगमन कह सकते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने जो गांधी जी लेड द पीपल ऑफ इंडिया इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर नियरली 30 ईयर्स। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का जो संग्राम था, उसमें गांधी जी ने 30 सालों तक लोगों के साथ, मतलब लोगों का नेतृत्व किया उस मूवमेंट में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी, सभी जानते हैं कि उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अर्ली लाइफ, महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक जो जीवन है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन इंग्लैंड, गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लॉयर। भारत में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद गांधी जी कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी ने अपनी स्टडी पहले कहाँ कंप्लीट की, इंग्लैंड में की, और फिर वे कहाँ पर गए, लायर के रूप में, वकील के रूप में कहाँ गए, वो साउथ अफ्रीका गए। ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ही फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशन कमिटेड बाय द व्हाइट रूलर्स अगेंस्ट द नॉन व्हाइट। तो उस समय क्या था कि जो अश्वेत लोग जो थे, उनके प्रति, जो गोरे लोग थे, उनके द्वारा उनके प्रति, अश्वेत के प्रति दुर्भावना थी उनके प्रति, वो उनका दमन करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, है ना। और इस उत्पीड़न के विरुद्ध गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड ऑफ फाइटिंग ऑपरेशन।
और उस दरमियान गांधी जी ने उस उत्पीड़न से लड़ने के लिए अपने खुद की उन्होंने मेथड बनाई उन्होंने। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड, सॉरी हो गया, इट इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो उसको क्या कहा गया, जो उत्पीड़न के विरुद्ध जो उन्होंने एक मेथड, उत्पीड़न के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ना थी उसके लिए जो मेथड उन्होंने तैयार की थी उसको क्या कहा गया, सत्याग्रह। द पीपुल रिसोर्टिंग टू सत्याग्रह वर रेडी टू अंडरगो एनी हार्डशिप्स एंड सफरिंग इवन इम्प्रिजनमेंट। तो लोग तो सत्याग्रह के समर्थन में आ गए, वो किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार थे, यहां तक कि उनको जेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो सत्याग्रह में आंदोलन जो था, मूवमेंट जो था, उसमें वो शामिल हो गए। इट वॉज बेसिकली नॉन वायलेंस मूवमेंट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। एक्चुअली जो मूवमेंट था, जो कैसा था, नॉन वायलेंट, मतलब अहिंसक था, उसमें कोई हिंसा नहीं थी, शांति से वो उस उत्पीड़न के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से आपका पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में हम चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।